नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, टीकाकरण सेंटरों में व्यवस्था बेहतर करने रखी मांग। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं व्यवसायी। बघेरा एसटीएफ कॉलोनी वासियों को मिली पेयजल समस्या से निजात। अब खबर विस्तार से। राजधानी रायपुर में रायपुर प्रेस क्लब के पत्रकार और उनके परिवारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव व ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल हुए। गौरतलब है कि रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार और उनके परिवारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस शिविर में 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले पत्रकारों और उनके परिवार वालों को टीका लगाया जाएगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री होरा ने टीकाकरण करवाने आए पत्रकारों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद पत्रकारों के लिए कोरोना से लड़ने दवाइयों के पैकेट भी प्रदान किए और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडारे भी शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन श्री होरा ने इस मौके पर कहा कि प्रेस क्लब अध्यक्ष से वे 15 दिनों से लगातार संपर्क कर रहे थे। प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रेस क्लब अध्यक्ष लगातार राज्य के मुखिया से इसे लेकर मांग की जा रही थी। इनकी मांगों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फलीभूत किया। आज प्रेस क्लब में टीकाकरण का शुभारंभ जो है वो अध्यक्ष दामू जी के बहुत अथक प्रयास से, मैं विगत 15 दिन से इनके संपर्क में हूँ। इनका एक ही नारा था कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कम से कम प्रेस क्लब में खोला जाए। इसके लिए इन्होंने यहाँ से लेके मुख्यमंत्री से लेके सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके सब जगह जा के प्रयास किया। तो आज ये प्रतिभूत हुआ कि आज सरकार ने इसका निर्णय लिया कि यहाँ पे प्रेस के लोगों को और प्रेस के परिवार के लोगों को कहीं भटकना ना पड़े और प्रेस के लोगों की सुविधा के लिए आज यहाँ टीकाकरण प्रारंभ हुआ। इस टीकाकरण में मैं 1000 पैकेट दवाई, इन्होंने मेरे से मांग की थी 1000 पैकेट दवाई, वो मैंने दामू भाई को दिया है। और ये दामू भाई के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत ही कर्मठ और किसी काम को अंजाम देने वाले आदमी हैं। आलोचना भी करते हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक अपने साथियों के लिए है, नकारात्मक हमारे जैसे लोगों के लिए चमकाते रहते हैं कि भैया आप ये नहीं करा के दे रहे हैं, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही, सहयोग करिए। तो अंततः अंत भला तो सब भला, और इनके प्रयासों से आज ये टीकाकरण प्रारंभ हुआ। मैं इनके सहित सारे प्रेस क्लब के साथियों को और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, कम से कम मूवमेंट करिए। और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी रात और दिन अथक प्रयास करके इस सारे अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित, इसीलिए हमारे यहाँ जो अभी कोरोना की दर है पूरे देश में हम सेकंड नंबर पे आए हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। वो ये नहीं देख रहे हैं उनसे कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, किसको बात कर रहे हैं, कौन नहीं मिल रहा है। वो रात और दिन सुबह 7 से रात 24 घंटे 24x7 काम कर रहे हैं। उसी की परिणति है कि आज हमारा ये टीकाकरण जो है आज प्रेस क्लब में प्रारंभ हुआ, सब जगह प्रारंभ हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें ताकि इस बीमारी से हमारा छुटकारा हो सके। पत्रकारों को फ्रंटलाइन तो भूपेश सरकार ने पहले से ही फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर दिया था और प्रेस क्लब की मांग भी थी, सभी साथियों की मांग थी कि वैक्सीनेशन के लिए हम वहाँ ना जाके हमारे यहाँ प्रेस क्लब में अपने घर पे ही
करवा लें, तो उस बात को भी सरकार ने मान लिया और यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया। सारे साथी उनके परिजन जो है यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ बहुत आसानी से जाता है, बहुत बड़ी जगह है। तो ये अच्छा प्रयास है। प्रेस क्लब जो है उसके लिए बधाई का पात्र है। इसके साथ साथ जो है इस विषय में ग्रैंड न्यूज़ के एमडी जो हैं गुरचरण सिंह होरा, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, तो उनका भी प्रेस क्लब आभार व्यक्त करता है। प्रेस क्लब से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। गुरचरण सिंह होरा ने भी जो है और 1000 दवाई की किट भी दी है, तो वो भी एक पत्रकार साथियों के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा है, प्रयास होते रहना चाहिए। और ये कैंप तो वैसे भी पहले से लगते आ रहे हैं प्रेस क्लब। आज पूरे देश में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से काफ़ी लोग आहत हुए हैं और काफ़ी लोगों की मौत हुई है। इस दिशा में आज रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा प्रेस परिवार को आज 2 बूंद जिंदगी का आज पहला डोज 18 से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों को आज पहला डोज आज प्रेस क्लब के माध्यम से आज किया जा रहा है। और इसके बाद जो इसकी अवधि आएगी उसके बाद भी हम प्रेस क्लब में इसी तरह का हम आयोजन करेंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरे बड़े भाई गुरुचरण होरा जी को भी मैं साधुवाद बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके अथक प्रयासों से आज हमारे कार्यक्रम भी सफल हुआ है। और साथ ही हमारे जितने भी हमारे प्रेस क्लब परिवार के जितने भी सदस्य आएंगे, साथ में हम विटामिन सी और बुखार की भी दवा का भी वितरण किया जा रहा है। और हमारे प्रेस क्लब के जितने भी साथी हैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारों की कोरोना से जो मौत हुई है, हमने राज्य सरकार से मांग की है कि हमारे साथियों को जिस तरह से भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में 5-5 लाख रुपए जो देने की जो घोषणा की है, वो भी हमारे पत्रकार साथियों जो दिवंगत हुए उनको भी 5-5 लाख रुपए देने की मांग करता हूँ। और आज फ्रंट लाइन के माध्यम से हम अपने पत्रकार साथियों को और उनके परिजनों को हमने आज टीकाकरण का आज पहला दिन है। और ये शिविर 5 दिन तक चलने वाले शिविर में आज करीब 130 लोगों ने टीकाकरण का लाभ उठाया है। आने वाले समय में भी हमारे पत्रकार परिवार साथी इसका लाभ उठाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा जी के इस प्रयास से पत्रकार व उनके साथियों को टीकाकरण के लिए सहायता मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। हुडको भिलाई स्थित सियान सदन में मंगलवार को लगभग 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद सीजू एंथोनी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आए हुए लोगों की वैक्सीनेशन के दौरान मदद की। शासन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन की सहूलियत दी गई है, जिससे कि आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। इससे सेंटर में भीड़ भी कम होती है, जिस कारण संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। हुडको स्थित सियान सदन में मंगलवार को 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। बहरहाल इस दौरान ऐसे लोगों को भी पहुंचता देखा गया जिनका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, लेकिन निगम के पास इनकी सूची नहीं पहुंची थी, जिस वजह से कुछ लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ा। वहीं पूर्व पार्षद सीजू एंथोनी ने वैक्सीनेशन के दौरान उपस्थित होकर लोगों की मदद की। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। निगम से जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनका आराम से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अब यहाँ सब वैक्सीन लग रहा है और सब जागरूक है। हुडको के जो युवा लोग हैं जागरूक है। हुडको सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 8 के लोग भी आके यहाँ लगा रहे हैं। सिस्टम से लगा रहा है और सिस्टम से काम चल रहा है। भी ऐसी समस्या सामने आ रही कि हुडको के लोगों के ही हुडको में वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन फेल दिखा रहा है, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका निगम से लिस्ट आया है जी, जो फेल किसी का नहीं हो, जिसका गलत जानकारी जगह सेंटर दूसरा दिया होगा उनका फेल हो रहा है। जिसके सेंटर में हो रहा है सबका वैक्सीन लग रहा है। आगे कब तक चलना चाहिए? ये अपना 31 मार्च से चालू हुआ था। पहले 45+ वाला चालू हुआ था। हजारों लोगों का जो बुजुर्ग लोग हैं हुडको सेक्टर 9 आसपास के लोग सबका हो चुका है। 95% हो चुका है। अभी कल से चालू हुआ 18+ वालों का। ये लगातार जारी रहेगा, ऐसे निगम का और हॉस्पिटल का कहना है। और सब शांतिपूर्वक बिना भीड़ के आराम से अंदर बैठे, कुर्सी लगाए, सब दूर दूर बैठाए और सिस्टम से हो रहा है। यहाँ पे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी कोरोना का रेशियो कम हो गया, फिर भी कल 400 के ऊपर लोग मिले हैं, तो अभी भी मरीज है। वही अपन बेचारे सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का बराबर यूज़ करें
और हुड़को के जागरूक युवाओं से कहूँगा कि एकदम जल्दी रजिस्ट्रेशन करा ले और सब अपना अपना वैक्सीन लगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए शुरू किया गया टीकाकरण सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में कोविड का टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा। परंतु प्रदेश के मुखिया की पहल से टीके उपलब्ध होना शुरू हो चुका है और युवा बढ़ चढ़कर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, परंतु कुछ अन्य राज्यों सहित छत्तीसगढ़ राज्य में भी वैक्सीन की कमियां देखी जा रही थी, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर वैक्सीनेशन की कमी को बताते हुए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की मांग की थी और वैक्सीन आते ही प्रदेश सहित नगर निगम भिलाई क्षेत्र में सभी वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रतिदिन का टारगेट पूरा किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हर वैक्सीनेशन सेंटर में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी अपनी सेवाएं देकर बेहतर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। बीएसपी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 2 में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, जहां प्रतिदिन लगभग 120 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में युवाओं की अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है, जो खुद जागरूकता पूर्वक आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और साथ ही अन्य युवा जो अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं और किन्हीं कारणों से वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम भी युवाओं को लगातार प्रेरित कर रही है। यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और इसे लगवाना भी कितना आवश्यक है। वैक्सीन लगाने वाले युवाओं ने मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करते हुए अन्य युवाओं से कोरोना के टीके लगवाने की अपील की है। जैसा कि सब कह रहे हैं कि इससे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है जागरूकता के लिए और तो और सबकी सेफ्टी के लिए, और दूरी बनाए रखें। इसको लगाने के बाद 2 से 3 दिन अपने घर पे रहें और कुछ सेफ्टी बरताएं, और जैसा बताया जा रहा है यहाँ पे वैक्सीन लगाने के बाद उसको फॉलो करें बस। और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ मिथ फॉलो मत करिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। युवाओं से अपील करेंगे? जी, मैं सबसे अपील करूँगा कि सबके सब ये वैक्सीन लगाएं और सब प्रिकॉशन लेके रहें और सब सेफ रहें, अपने घर पे रहें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि यूथ को लगाना चाहिए वैक्सीन। मैंने अभी लगा के आया, मैं बहुत फिट हूँ अभी तक तो, और आगे भी कुछ होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को घर पे बिठाते हैं कि उनको कुछ ना हो, हम मार्केट जाते हैं, हम सारा काम करते हैं और हम फ्यूचर में भी हम ही काम आने वाले। तो हम अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही तो फ्यूचर ठीक रहेगा। तो इसके लिए हमको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बीएसपी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 2 के इस वैक्सीनेशन सेंटर में भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हरि सिंह और वार्ड 55 के वार्ड अध्यक्ष अभिषेक अवस्थी के साथ योहन्ना लगातार निगरानी बनाए हुए है एवं प्रतिदिन हो रहे वैक्सीनेशन के आंकड़े बताते हुए अन्य युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। साथ ही मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार जताते हुए वैक्सीन की उपलब्धता के लिए धन्यवाद दिया है। और यहाँ भिलाई सेक्टर 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल में माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के सौजन्य द्वारा 18 से 44 की आयु के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम हरी सिंह के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तो इतने दिनों से निगम की टीम भी एक सहायक के रूप में हम उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि यहाँ की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकें। जिनका पंजीयन होता है उनको हम व्यवस्थित ढंग से बैठा के और उनकी वैक्सीनेशन को सुचारू रूप से करवा के उन्हें यहाँ से घर भेजते हैं। केंद्र सरकार ने जो ये 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की है, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे के घेरे में इन्हीं लोग रहते हैं। इन्हीं लोग बाहर आना जाना, मतलब 18 से 44 आप समझ सकते हैं, छात्र, कामगार या मजदूर जो भी सब। तो केंद्र सरकार ने काम तो अच्छा किया, लेकिन कुछ कारणों से राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो बीच में दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार से बात की और बताई कि हमें इतने डोज की आवश्यकता पड़ रही है। तब इसके बाद बातचीत करने के बाद अभी जाके डोज आई हैं जो लोगों को लग रही हैं धीरे धीरे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक CG टीका करके पोर्टल भी लॉन्च किया, उस पर रजिस्ट्रेशन करके एकदम लोग आ रहे हैं, एकदम व्यवस्थित तरीके से लग रहा है, भीड़ भाड़ मारामारी की कोई स्थिति नहीं है। मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वैक्सीनेशन जो आज लग रहा है, उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे? मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। इसमें जो अफवाहें फैल रही हैं
कि ये खतरा है, वो खतरा है, बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही है, ये सब बिल्कुल अफवाह बात है। बिल्कुल गलत बात है। आप इसमें नहीं पड़िए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैं सभी युवा साथियों 18 से 44 उम्र के जो हैं, सरकार लगवा रही है, आप बिल्कुल आइए, लगवाइए। खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी भी है। सरकार अगर प्रयास कर रही है, आपको भी पूरी मतलब जागरूकता से आगे आके लगवाना होगा और किसी भी अफवाह में न पड़िए। ये बिल्कुल 100% सुरक्षित है ये वैक्सीन। सभी वैक्सीनेशन सेंटर में नगर पालिक निगम भिलाई की टीम भी अपनी सेवाएं दे रही है, जिनके माध्यम से पोर्टल पर रजिस्टर कराकर वैक्सीन लगवाने आए युवाओं की पुष्टि करने के बाद उन्हें वैक्सीन कराने की इजाजत दे रहे हैं। सर जी, यहाँ पर नगर निगम हमको एक ऐप बनाया हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन लोगों को करना है और उसमें वो लोग का नंबर आ जाएगा और वो नंबर आ रहा है तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस नंबर के हिसाब से हमारे पास भी लिस्ट है, उस लिस्ट में नाम हम वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। और यहाँ पर व्यवस्था के लिए यहाँ पर हरीश भैया की टीम है, वो पूरी व्यवस्था की हुई है। वो 120 लोगों को यहाँ पर एक एक करके बुलाती है, हमारे पास भीड़ नहीं लगने देती है और एक एक करके हम वहाँ पर उनका एंट्री करते हैं और वैक्सीन उनको लगता है। जिन लोगों को लग जा रहा है उनके लिए रुकने के लिए कितने देर? उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था की गई है, उनको भी चेयर लगाया गया है, उसमें वो अपना 10-20 मिनट बैठते हैं, उसके बाद अपना आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर वैक्सीन की उपलब्धता प्रदेश भर में कराई जा रही है, जिससे प्रदेश के युवा कोरोना की लड़ाई में खुद को सिपाही की तरह तैयार कर सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में अनाधिकृत रूप से गौरवपथ स्थित ओम शांति चौक के समीप व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को पुलिस कर्मियों द्वारा खदेड़ा गया। उन्हें दोबारा चौक के समीप व्यवसाय करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जामुल और वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गौरवपथ स्थित ओम शांति चौक के चारों ओर अनाधिकृत रूप से फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद बेच रहे व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सभी व्यापारियों को उनके स्थानों से खदेड़ा गया। पुलिस कार्रवाई होता देखकर कई व्यापारी मौके से अपने सामानों के साथ भागने में कामयाब रहे। पुलिस द्वारा ओम शांति चौक को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर दोबारा व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी व्यापारियों को दी गई। इस कार्रवाई की जानकारी जामुल थाने के उप निरीक्षक धर्म मंडावी ने दी। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के अवसर पर कुछ दुकानदारों को विशेष छूट दिया गया है। नियमों के आधार पर उन नियमों का अनुपालन न करते हुए ओम शांति चौक में भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण या फल ठेला वाले अधिक जो है भीड़ लगाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए उन्हें जो है हटाया जा रहा है और ताकि कोरोना संक्रमण एक दूसरे के व्यक्ति के ऊपर न चली जाए, इसलिए शांति व्यवस्था के लिए हम लोगों ने उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। गौरतलब है कि गौरवपथ में ओम शांति चौक के पास अवैध कब्जेधारियों ने मिनी मार्केट की स्थापना कर ली है। इनसे खरीदी करने आए लोग अपने वाहनों को सड़कों में पार्क करते हैं, जिससे यातायात बाधित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी हर वक्त बना रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी वो वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने स्वयं अपना ब्लड प्रेशर माप करवाया। यहां हम बता दें कि हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।
शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा भिलाई 3 के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि भारतीय रक्तचाप कंट्रोल इंसेंटिव कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से ऊपर आयु के अस्पताल आने वाले सभी मरीजों का रक्तचाप नापना है, जिससे हमें पता लग जाए कि कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हृदय रोग, लकवा, इन सब का मुख्य कारक बीपी है। यदि मरीज का ब्लड प्रेशर 140/90 आता है, चिकित्सक उसका बीपी प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्रारंभ करेंगे। उन मरीजों का एक आईडी पासपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और प्रतिमाह उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। WHO के सलाहकार डॉक्टर उर्वीन शाह और NCD प्रोग्राम के नोडल डॉक्टर खंडेलवाल और डॉक्टर विनय उपाध्याय ने बताया कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने पैदल चलना, कम नमक का भोजन, प्रतिदिन व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है और लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि उच्च रक्तचाप के मरीजों का डिटेक्शन करना, पता करना कि किस तरीके से हमारे समाज में युवा, मध्य वर्ग और अधेड़ वर्ग या जो भी लोग हैं उनको इनकी जीवन शैली में रक्तचाप के संबंध में उनकी जानकारी होना चाहिए। 120/80 को सामान्य रक्तचाप मानते हैं। अभी नई गाइडलाइन के अनुसार 140/90 आने पे ये संकेत है कि आप रक्तचाप के यानी ब्लड प्रेशर के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों में IHCI प्रोग्राम चालू किया है, जिसका मतलब ये है इंसेंटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, उच्च रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रम। यानी कि इसका जल्दी से हम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी मरीज आएगा या जो भी स्वास्थ्य संस्था में मरीज आएगा, पहले उसका बीपी नापा जाएगा। बीपी नापेंगे, अगर बीपी 140/90 आएगा तो उसको फिर हम दोबारा बुलाएंगे, दोबारा उसका बीपी नापेंगे और दोबारा के बाद फिर उसका हफ्ता 1 महीने के बाद फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर बीपी नापेंगे। अगर बीपी उसका 140/90 आएगा तो उसका हम एक पासपोर्ट बनाएंगे, एक उसकी आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे और उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको चिकित्सा सलाह अनुसार बीपी की दवाइयाँ शुरू करेंगे। और अपने क्षेत्र में मितानिन होती है और भारत के दूसरे राज्यों में आशा होती है, उनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग कराएंगे कि अगले महीने इनको फिर से बुलाया जाएगा। अगर पहली जो स्टैंडर्ड चिकित्सकों की रक्तचाप की जो विधि है उस विधि पे दवाई शुरू करेंगे, निचले स्तर से शुरू करेंगे ताकि उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे छोटी कम पावर की दवाई से उसका बीपी को नियंत्रण करेंगे। साथ में उसको सलाह देंगे कि आप कम नमक खाइए, 2.5 किलोमीटर पैदल चलिए, रोज़ाना व्यायाम कीजिए और रात के समय में तेल, मिर्च, मसाले वाला भोजन ना खाएं ताकि आगे जाके आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत ना हो। ये रहा है कि कम उम्र में बच्चों का, युवाओं का ब्रेन हेमरेज होना, लकवा होना या फिर अचानक हृदय रोग हो जाना, ये सब समस्या आ रही थी। पता ये चला कि उसको अंदर से बहुत सा बड़ी उच्च रक्तचाप था, उसका पता ही नहीं चल सका उसको। तो भारत सरकार की इस योजना के तहत अभी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में IHCI प्रोग्राम के तहत पहले उनका जो आने वाले मरीज का बीपी जांच होगा और जब उसको बीपी चिकित्सक बोल देंगे कि इसको बीपी की शिकायत है, जैसे कि बताया कि बीपी क्या होता है, कई बार आदमी पैदल चल के आता है और नापेगा तो उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, किसी झंझट झगड़ा या किसी तनाव की जगह से आता है और उसके बाद अगर वो बीपी नपा लिया तो बीपी बढ़ा हुआ आता है। इसलिए हमारे चिकित्सक कहते हैं कि कम से कम उसका 3 अलग अलग टाइमों में बीपी लिया जाएगा। अगर 3 अलग अलग समय में उसका बीपी लेने के बाद बीपी 140/90 से ऊपर आ रहा है तो वो बीपी का मरीज कहलाएगा। इस मौके पर STS अतुल शुक्ला, जिला समन्वयक जनमेयज, फार्मासिस्ट नेहा गौतम, स्टाफ नर्स चंचल साहू, भीष्म साहू, स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, भीष्म साहू, मनीष, सभी मितानिन उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा शहर से गुजरने वाले बड़े नालों की सफाई अभियान को शुरू किया गया है।
जिससे बरसात में नालों में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो सके और निचली बस्तियों के लोगों को राहत मिल सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम भिलाई द्वारा बरसात पूर्व शहर से गुजरते नालों की सफाई के अभियान को शुरू किया गया है। खुर्सीपार क्षेत्र के अंतर्गत बीएसपी की ओर से बहने वाले नाले की सफाई कराई जा रही है। साथ ही इंदू आईटीआई के समक्ष सकरे नाले का चौड़ीकरण और सफाई कार्य चैन माउंटिंग और जेसीबी के सहारे किया जा रहा है। नाले के समीप हुए अवैध कब्जों को हटाया भी जा रहा है। वहीं छोटे नालों की मैनुअली सफाई कराकर कचरे और मलबे को निकाला जा रहा है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम पीआरओ सारवा ने दी। बड़े नालों की सफाई की जा रही है और जेसीबी लगा के जहाँ अस्पताल हो रही चैन माउंटेन के माध्यम से सफाई की जा रही है। वैसे जो इंदू आईटी है, इंदू आईटी के समीप जो नाला है उसके चौड़ीकरण का भी कार्य जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। एक्चुअली जो अगल बगल में नाला के किनारे में जो मलबा जमे होते हैं जिसके कारण से रास्ता जो है उनका सकरा हो जाता है और जल प्रवाह की जो गति है बारिश के दिनों में धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से मलबा को निकाल करके जो है अलग रखा जा रहा है ताकि नाला का भी चौड़ीकरण हो जाए। और इस दिशा में हमारे यहाँ कोशा नाला का जो है वो भी काम किया जा रहा है। रिटेनिंग वाल निर्माण का जो चैलेशन का काम है वो किया जा रहा है। छोटे नालियों की सफाई मैनुअल की जा रही है। इस प्रकार से निगम क्षेत्र में बारिश से पूर्व जो है नाला की सफाई का काम सतत रूप से किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में जल प्रवाह अपनी गति पे बहता रहे और जल कहीं अवरुद्ध न हो, कहीं पे जल जमाव की स्थिति न बने। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष नालों में जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने सफाई कार्य किया जाता है। बावजूद इसके बरसात में नालों में जल जमाव की स्थिति बनने से निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। निगम अधिकारियों ने इस वर्ष ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन सेंटर में हो रही परेशानी को लेकर जिला भाजयुमो पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि वैक्सीनेशन कार्य में गति लाई जाए और सभी को समान रूप से वैक्सीन लगवाई जाए। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मंगलवार को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर 18+ युवाओं को टीकाकरण में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए कहा कि शहर सहित पूरे जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य राज्य सरकार की अव्यवहारिक नीतियों के कारण भीषण गर्मी में युवाओं के लिए परेशानियों का सबब बन गई है। जिला भाजपा मंत्री व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश को वैक्सीनेशन सेंटरों का हाल बताते हुए कहा कि युवाओं को टीका लगाने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गई है अव्यवहारिक है। एक तरफ स्मार्टफोन धारी युवा टीका लगाने अपने मोबाइल पंजीयन के दौरान सर्वर डाउन की समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजीयन होने के बाद भी वैक्सीनेटर के मोबाइल पर युवाओं का नाम नहीं होने से वे टीका लगाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अधिकांश बीपीएल कार्डधारी युवकों के पास स्मार्टफोन नहीं होने से वे भी वैक्सीन लगाने से वंचित हो रहे हैं, जिसके कारण युवा वर्ग अब टीका लगवाने के बजाय मायूस होकर लौट रहे हैं। इस प्रकार प्रशासन द्वारा प्रतिदिन टीका लगाने तय किए गए संख्या भी अधूरी हो रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर भाजयुमो ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। पूरे जिले में जो टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं वहां पर 18+ युवाओं का जिस प्रकार से टीकाकरण किया जा रहा है उससे युवा वर्ग बहुत ही नाराज और परेशान है। जिस प्रकार से पंजीयन की व्यवस्था किया गया है उस पोर्टल में कभी भी देखो तो सर्वर डाउन दिखाता है और यदि किसी का पंजीयन होता है तो पंजीयन होने के बाद यदि टीका लगाने कोई युवा वर्ग जा रहे हैं तो उनसे वैक्सीनेटर जो है उनके मोबाइल पर नहीं दिखाने के कारण वापस कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी अव्यवस्था का आलम है और लोग परेशान हैं। उसमें बीपीएल वाला और एपीएल वाला तो दोनों वर्गों को रखा गया है, जबकि बीपीएल वाला गरीब वर्ग के लोग हैं। कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं होने के कारण वो पंजीयन नहीं करा पा रहा ऑनलाइन। इस तरह से कई अव्यवस्थाएं हैं। इन विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाधीश महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि इस प्रकार की अवस्था दूर करें। जिस तरह से कोरोना लगातार फैले हैं और युवाओं का जीवन सुरक्षित करना है तो मुझे लगता है कि जो संख्या प्रतिदिन इन लोगों ने निर्धारित किया है उस निर्धारित संख्या के आधे लोग भी टीका नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये अवस्था दूर होनी चाहिए और युवाओं को जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने बढ़ चढ़कर जो प्रचार किया है युवाओं को हम टीका दे रहे हैं फ्री में, मुझे लगता है ये केवल सफ़ेद हाथी है। युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और युवाओं को सही ढंग से टीका लगना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
अमृत मिशन योजना के तहत दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी वासियों की दूर हुई पेयजल समस्या। विधायक व महापौर के प्रयासों से वर्षों बाद टैंकर मुक्त हुआ क्षेत्र। बघेरा एसटीएफ कॉलोनी वासियों की बरसों पुरानी मांग मंगलवार को पूरी हुई। शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कॉलोनी वासियों को उनके घरों में नल से पानी देने 3 सैंपल को भरने कॉलोनी पहुंचकर स्वयं वाल्व खोलकर पेयजल समस्या का निराकरण किया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित एसटीएफ कॉलोनी को 10 वर्ष पूर्व नगर निगम को हस्तांतरित किया गया था। तभी से पूर्ववर्ती शहरी सरकारों की अनदेखी के कारण वहां पेयजल की समस्या बनी हुई थी। वोरा ने कहा, काफी समय से कॉलोनी में पानी की समस्या बनी हुई थी। इस कॉलोनी में अमृत मिशन के तहत पानी पहुंचाने लगातार कार्य किया गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास मिशन अमृत के पाइपलाइन में कनेक्शन जोड़ने में परेशानी हो रही थी। कॉलोनी वासियों की समस्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन से अनुमति ली गई और कनेक्शन जोड़ा गया। गौरतलब है कि इस संबंध में महापौर बाकलीवाल ने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी की अधिक समस्या होती थी। कॉलोनी में 8 से 10 टैंकर के माध्यम से निवासियों को पानी दिया जा रहा था। पिछले 1 महीने से लगातार डे टू डे मॉनिटरिंग अमृत मिशन के कार्यों को किया जा रहा है। अभी एक बहुत बड़ी तकलीफ थी शहर के आउटर वार्ड वगैरह में, जहाँ पे टैंकर द्वारा पानी आपूर्ति की जा रही थी कई सालों से। तो अमृत मिशन के द्वारा हम लोगों ने वहाँ पे 3 सैंपल में पानी भर के 500 मकानों को पानी की समस्या से निजात दिलाया है। और लगातार चाहे वो वार्ड नंबर 15 हो, चाहे शिक्षक नगर पानी टंकी के माध्यम से, और अभी 4 नई पानी टंकी चालू करने का और हम लोगों ने टारगेट दिया है कि हम 20-21 तारीख तक 4 पानी टंकी और चालू करें। तो जिससे ट्रांसपोर्ट नगर, हनुमान नगर की पानी टंकी, गिरधारी नगर और फुलगांव। तो आज किस लिए मतलब आज हम लोगों ने एसटीएफ वगैरह की पानी सैंपल के माध्यम से वहाँ के लोगों को पानी पहुँचवाया और ये परमानेंट समस्या का समाधान किया गया। मार्गदर्शन में हम लोग लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और धीरे धीरे रूप से पूरी तरीके से पानी की समस्या को खत्म करेंगे। बहरहाल पेयजल की समस्या से कॉलोनी वासियों को अब निजात मिल सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श टीवीएस शोरूम
हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बावजूद लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर इंदिरा मार्केट में कपड़ा बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ निगम की टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण के दौर को काबू पाने जिला प्रशासन व निगम प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का शहर में लगे लॉकडाउन का अनदेखी कर मंगलवार को दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित कपड़ा दुकान संचालक दुकान का शटर उठाकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। जब निगम व मीडिया की नजर इस दुकान पर पड़ी तो फोटो लेता देख कपड़ा दुकान संचालक दुकान का शटर गिराकर चलता बना। इस दौरान दुकान में कार्य कर रही युवती अंदर ही बंद रह गई, जिसकी सूचना निगम की टीम तक पहुंचाई गई। वहीं मामले में गंभीरता दिखाते हुए दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने तत्काल मौके पर निगम की टीम को भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में जब तक दुकान बंद रही तब तक वह लड़की दुकान के अंदर ही बंद रही। दुर्ग निगम की टीम पहुंचकर दुकान का शटर उठाकर लड़की को बाहर किया और दुकान संचालक के नाम करीब 2000 रुपए का जुर्माना भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड में सिंक टूटने से घायल हुए एक सांड ने लोगों को परेशान कर रखा था। सांड के हमले से स्थानीय रहवासी मंजू सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, जिससे उनकी कमर में 16 टाके लगाने पड़े। सांड के आतंक मचाने की सूचना पर बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायल सांड को काबू में किया गया, जिसके बाद उसका इलाज कर हाउसिंग बोर्ड से बाहर सुरक्षित स्थान पर उसे छोड़ा गया। सांड के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली।
भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत साइकिल चोरी के मामले में आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चोरी की गई साइकिलों को जब्त कर लिया गया है। भिलाई 3 पुलिस ने एक शातिर साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुल 15 साइकिल जब्त की गई है। वहीं आरोपी ने भिलाई 3 के अलावा जामुल, खुर्सीपार और छावनी क्षेत्र से साइकिल चोरी की थी। भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि अकलोरडीह निवासी आरोपी सुंदरलाल निषाद को चोरी की साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने साइकिल चोरी कर अलग अलग स्थानों पर इसे छुपा कर रखा था। जब्त साइकिल की कीमत 35,700 रुपए आंकी गई है। 5 साल पहले भी 54 साइकिलों के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जी, कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली पेट्रोलिंग पार्टी को कि अकलोरडीह का एक सस्पेक्टेड है, पूर्व में भी जो कि साइकिल चोरी के मामले में पकड़ा गया था। सूचना मिलने पर उसके रहने के स्थान पर दबिश दी गई, जो उसके द्वारा चोरी की 15 साइकिल बरामद कराई गई। ये साइकिल कुल 15 है। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 37,500 रुपये है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न कंपनियों की ये साइकिल है। और पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि उक्त साइकिल ये जामुल, छावनी, सुपेला, पुरानी भिलाई क्षेत्र से चुराया है। जो साइकिल के मालिकों से संपर्क किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। बहरहाल आरोपी के खिलाफ चोरी की धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अब भी बरस रहा है। बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।